Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, what are edaphic factors and name them. So, यहाँ पे जो हमारा key concept है that is abiotic factors of ecosystem. So, हमारा जो इकोसिस्टम है उसके दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक फैक्टर्स में आ गए हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, राइट. तो ये सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब आ गए इसके बायोटिक फैक्टर्स. जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें भी दो टाइप के फैक्टर्स आ जाते हैं, फिजिकल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है जो है हमारा एडाफिक फैक्टर्स. सो एडाफिक फैक्टर का मतलब होता है anything that is related to soil. Anything that is related to soil. तो soil के जितने भी factors हैं उनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है. So फर्स्ट टाइप के फैक्टर्स होते हैं फिजिकल फैक्टर्स ऑफ सॉइल. दूसरे टाइप के फैक्टर्स होते हैं केमिकल फैक्टर्स ऑफ सॉइल. और तीसरे टाइप के फैक्टर्स होते हैं बायोलॉजिकल. सो अगर हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो सॉइल के फिजिकल फैक्टर्स में आ जाएंगे हमारे सॉइल का टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर और आ जाएगा उसका सपोज डेंसिटी, पोरोसिटी, उसका टेम्परेचर या उसमें कितना वाटर कंटेंट है. ये सारे हो गए हमारे सॉइल के फिजिकल फैक्टर्स. देन अगर हम इसके केमिकल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें आ जाएगा हमारे सॉइल का पीएच, उसमें मिनरल्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं या उसका जो एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट हैं. सो ये हो गए उसके केमिकल फैक्टर्स. देन अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो हो जाएगा उसमें ह्यूमस कितना है, सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर जिसको बोलते हैं कितना है. देन माइक्रोबियल पॉपुलेशन कैसी है सॉइल की, कितने माइक्रोब्स कैसे प्रेजेंट है. देन उसका माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफोना कैसा है. सो ये हो गए हमारे एडाफिक फैक्टर्स, सॉइल के रिलेटेड फैक्टर्स जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हो सकते हैं. फिजिकल में आ गया टेक्सचर, स्ट्रक्चर, डेंसिटी, पोरोसिटी, टेम्परेचर और वाटर कंटेंट. केमिकल में पीएच, मिनरल्स, एंजाइम्स आ गए. और बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स, माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफोना. Hope you understood it well. All the best.